क्या सर ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है। मैं दोबारा आपके पास वापस आती हूँ। जी अविरल का आवाज साफ नहीं आ रहा है, इनका आवाज ठीक करिए। हाँ, अभी ऑडियो नहीं आ रहा है अविरल जी। बेरोजगारी अविरल जी मैं दोबारा आती हूँ मैं आपके पास, सोचता ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है। प्लीज अविरल जी को दोबारा रिकनेक्ट कीजिए। जिया खान साहब बहुत देर से शांत बैठे हुए हैं। जिया खान साहब, सबकी अपनी एनालिसिस, सबकी अपनी बातें हैं, लेकिन बहुत कुछ बात जो कॉमन निकल कर आ रही है वो एनडीए के पक्ष की जो तस्वीरें हैं और उसके जुड़े हुए फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स जो एनडीए को जीत की तरफ ले जाते हुए नजर आ रहे हैं, वो फैक्टर्स जिन्होंने महागठबंधन को पीछे ढकेल दिया। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर मैं हमेशा चर्चा करती हूँ, और बिहार की जब हम बात करते हैं, बिहार में परिवार को बहुत ज्यादा, पारिवारिक मूल्यों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत तरजीह दी जाती है। क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से अपने परिवार के अंदर ही जो बिखराव पैदा किया, तेज प्रताप को अलग पार्टी बनानी पड़ी, रागनी ने भी जो स्टेटमेंट दिया था, एक चुनावी उद्घोषणा सुन लेते हैं, इस सवाल को कंटिन्यू करूंगी। चुनावी उद्घोषणा, इस वक्त का चुनावी उद्घोष, एनडीए ने 210 का आंकड़ा पार कर लिया है। एनडीए 210 का आंकड़ा पार कर चुकी है, 30 पर महागठबंधन आ चुकी है। अब ये तो बहुत ज्यादा पीछे हो रहा है। लैंडस्लाइड, ये तो मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री हो जाएगी, वन साइडेड। चलिए खैर, जो सवाल मेरा था जिया जी, क्या ये जो पारिवारिक मूल्यों को आघात पहुंचाया गया तेजस्वी के तरफ से, लोग ये समझ गए कि जो व्यक्ति परिवार नहीं जोड़ सकता वो अपने राज्य के लोगों को कैसे जोड़ेगा, वो राष्ट्र को कैसे जोड़ेगा, इसका भी एक जवाब दिया है जनता ने। मैम, इस चुनाव में आरजेडी के द्वारा बहुत सारी कई गलतियां हुई हैं, और क्योस थ्योरी में एक है बटरफ्लाई जी। हेलो, हाँ, जी, उनके साथ जनता की काफी हमदर्दी थी, और उन पर ये जरूर ये ब्लेम लगा है कि उन्होंने ये नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ किया है। और जहां तक ये एक परिवार को सबको साथ लेकर चलने की बात है, तो ये बिल्कुल सच बात है कि बिहार तो पूरे तरीके से परिवार जो वहां पर संयुक्त परिवार के रूप में रहना तो वहां की जीवन शैली ही है, तो इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। बिल्कुल। अविनाश जी, जरा सा जल्दी से सीटों के लिहाज से मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए राघोपुर सीट, तेजस्वी यादव की बात चली तो वो उनकी डेब्यू सीट थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया था, लेकिन इस बार देखिए क्या हाल हो रहा है। अभी हम देख रहे थे इलेक्शन कमीशन की साइट पे तीसरे नंबर पर आ गए हैं, और वो व्यक्ति सतीश कुमार आ गए हैं जिन्होंने 2010 में राबड़ी देवी को हराया था। हालांकि उनको मुंह की खानी पड़ी थी 2 बार तेजस्वी यादव से, लेकिन उसी चेहरे पर भरोसा जताया गया। दूसरी तरफ महुआ सीट की बात करें, चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव है। तीसरी इंपॉर्टेंट सीट मोकामा की बात करें, दुलार में हार रहे थे, अब जीत रहे हैं। अब क्या नाम है आपका, अभी याद आ जाएगा, ठीक है। एक जगह और तीसरी बात आपने राघोपुर की तो देखिए राघोपुर में जो अभी पारिवारिक बात जो कर रहे थे प्रवक्ता, नाम सॉरी याद नहीं है उनका, जो जिया साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं जी, वो भी जी, नमस्कार जी। वहां पे परिवार की लड़ाई जो है वो खुलेआम वहां हो रही है, और वहां पे एक यंग लड़का जो था, अभी नाम उसका भी कोई रोशन है सरनेम है, वो भी यादव है, जो कि आखिरी में आकर के, पहले वो टिकट मांग रहा था, जब उसको टिकट नहीं मिला तो आखिरी में भाजपा उसने ज्वाइन किया पोलिंग के 3 दिन पहले। तो माइक्रो मैनेजमेंट, मैंने आपसे यही कहा, जोड़ी जो बनाई है क्या नाम है एनडीए ने, वो इतनी परफेक्ट जोड़ी बनाई है कि बूथ लेवल पे अगर किसी जाति का विशेष का अगर प्रभाव है तो उस जाति विशेष का नेता कहीं भी हो, चाहे वो एमपी का हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, वहां की उस जाति के लिए उसने भाषण दिया है। तो इस तरह का इलेक्शन मैनेजमेंट और इस तरह का क्या नाम है कैंडिडेट सिलेक्शन और इस तरह की कोऑर्डिनेशन से ही इतनी बड़ी जीत होती है। जीतना तो तय था, पर इतनी बड़ी जीत जो है उसको लहर में बनाने का जो काम है, ये भाजपा, अमित शाह और मोदी और नीतीश का चेहरा ने किया। हालांकि गुंदन जी ये कह रहे हैं लहर तो चल ही रही थी, ये लहर और तेज हो गई है। इन तस्वीरों को देखने के बाद लहर तो चल ही रही थी, लेकिन लहर, वो कहते हैं ना कि सुनामी आना, ये सुनामी जैसी आ गई है परिस्थिति। क्योंकि देखिए ना, 2010
माफ कीजिएगा 210 पर एनडीए ने बढ़त बना ली है, ये लानी बहुत महागठबंधन बड़ी 30 बात पर है, है, तो ये बहुत तो बड़ी सुनामी बात हो है। गई है। बहुत बड़ी बात है। देखिए याद आ गया बरबीघा, एक वो सीट जो मैं 5 सीट की बात कर रहा था भूमिहार की, उसमें एक सीट है बरबीघा। वहां से निश्चित था कि या तो सुदर्शन जीतते, ये कांग्रेस के, या त्रिशूलधारी सिंह कांग्रेस के जीतते, मगर वहां पे अनंत सिंह का प्रकरण की वजह से वहां पे भाजपा अब जीत रही है। और अनंत सिंह क्यों जीत रहे हैं उसका आखिरी में एक कारण बता रहा हूं। ये दुलार चंद यादव जो है, ये कोई कहीं का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं था, ये हार्डकोर क्रिमिनल था। और क्रिमिनल का चरित्र है कि जब भी वो अपना बुरा काम जो शुरू करता है, वो पहले अपने लोगों का नुकसान करता है, पहले अपने परिवार का नुकसान करता है। तो उससे ज्यादा लोग वहां दुखी थे, उसके मरने पे लड्डू बटे, उसके जात के लोगों ने लड्डू बांटा है। ठीक है, यानी बहुत सारे इंपैक्ट है, लेकिन एक चीज बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण है। देखिए 30 सीटें जो हम देख रहे हैं, अभी हो सकता है इसमें प्लस माइनस होगा, लेकिन कुंदन जी एक चीज देखिएगा, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी हम फिर कहेंगे कि जो महागठबंधन है उसके वोटर्स बहुत कंसोलिडेट थे। आप किशनगंज का आपको याद होगा, किशनगंज में सबसे ज्यादा हाईएस्ट वोटिंग हुई थी, और किशनगंज की स्थिति देखिए कि वहां पर अभी कांग्रेस आगे चल रही है। आप अगर सीमांचल वाले क्षेत्र में चले आइए, हमारी आपकी बात हो रही थी, आपने कहा तो वैसी नहीं, सीधे मुसलमान एकजुट होगा, कंसोलिडेट होगा, वो आरजेडी की तरफ जाएगा, वहां पर आरजेडी आगे चल रही है। तो ये जो सीट्स है, ये जो सीट प्लस माइनस जो भी होगा, इसमें जो भी आएगी, इसे लेकर भी बहुत कुछ सोचने की जरूरत है आने वाले चुनाव में। आप देखिए लावनी, 200 सीट, 200 प्लस सीट एनडीए को जाना, हाँ। और 30 सीट महागठबंधन को जाना, मतलब कि बिहार की जनता ने सिरे से नकार दिया है। मतलब अगर मान लीजिए कि बिहार की जनता में भी किसने नकारा, ये भी तय करना होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो 30 है या 30-35 जो भी होगा, ये कौन है, और जो 200 या 210 दे रहे वो कौन ये है? 210 जो है वो तो पूरे सवर्ण और जो कंसोलिडेटेड वोट है ये। हाँ। और ये 30% जो उनका एमवाई समीकरण है, सिंपल सा है। या फॉर्मूला देख लीजिए, जो योगी जी बार बार कहते हैं 80 बनाम 20, वो यहाँ बिहार में आपको दिख रहा है कि भाई पूरा कंसोलिडेटेड इधर हो गया और एमवाई समीकरण पूरा। इसीलिए मैंने कहा कि जनता में भी ये देखना होगा हम लोगों को। बिल्कुल, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, अपनी बात पूरी रख लीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि आप देखिए कैसे कंसोलिडेट किया वोट, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, आप इस पैटर्न को समझिए। नीतीश कुमार को 2005 से बिहार की जनता अपना मत दे रही है। बिहार की जनता का बहुत स्पष्ट मत है, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं सब इस बात को जानते होंगे कि बिहार की जनता ने किसी भी पार्टी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया है कि आप आइए और 122 सीटें जीत जाइए और आप सरकार बना लीजिए। किसी भी पार्टी को उसने मैंडेट नहीं दिया है। तो लेकिन दूसरी इसमें बात यह है कि मैंडेट तो नहीं दिया, लेकिन उनको नीतीश पे बहुत भरोसा है, उनको नीतीश के चेहरे पे भरोसा है, नीतीश के काम पे भरोसा है। और वाकई जिन लोगों ने बिहार को देखा है 2005 में, बार बार कहता हूं 2005 के पहले का बिहार और 2005 के बाद का बिहार, आप देखिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वाकई। जी, मैं खुद छपरा से हूं। और आप देखिए वो क्षेत्र जो लालू यादव की कर्म भूमि रही है, आपको मैं बताऊं, खेसारी लाल जीत रहे हैं सर, खेसारी लाल जीत रहे हैं। एक बार चेक करके जरा बता सकते हैं तो बता दीजिए सर। मैं बहुत देर से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं, खेसारी लाल काफी आगे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज बड़ी दिलचस्प है। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, लेकिन खेसारी लाल के आगे चलने का जो एक बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो हारेंगे ये नेता और अभिनेता। चलिए हम फिर से रीचेक कर लेते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो अभिनेता है ना, उसको लेकर थोड़ा सा एक पुश रहता है, शायद खेसारी के साथ ये एक पॉइंट जुड़ सकता हो। मैं इस चीज को लावनी मैं आपको अपडेट कर दूं, खेसारी लाल जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, छपरा से वो पीछे चल रहे हैं। और मैं वही कहना चाह रहा था कि देखिए वहां पे जो कैंडिडेट खड़ी थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट रेखा गुप्ता, ये माना जा रहा था कि मेयर रही है वो। हाँ, और